हेलो दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने अपना चाबी काठी जो नाटक था उसमें अपना पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। पहला पार्ट अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप प्लेलिस्ट में भी मिल सकता है। चाबी काठी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जा कर के फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। क्योंकि एक ही पार्ट में इतना बड़ा नाटक को कर पाना थोड़ा क्या हो रहा था, लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, उसे पार्ट पार्ट करके बना दे रहे हैं। तो हम लोग चौथे दृश्य तक पढ़ दे रहे थे। अब 20 दृश्य का ये नाटक है। अब 20 दृश्य का वीडियो अगर हम एक साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसे पार्ट पार्ट करके बना रहे हैं। इसमें हम देखेंगे 5वां दृश्य। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि घर से उसकी माँ नौकरी करने के लिए शंभू को भेजी और बोली कि बेटा जाके कहीं नौकरी उकरी खोज। वो निकला लेकिन उसको नौकरी नहीं मिला। तो दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था। नहीं खाने से उसे क्या लग गया था, भूख लग गया था। तो भूख जब लग गया तब वो किस प्रकार से आगे क्या होता है वही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे शंभू जो है 5वां दृश्य हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। शंभू एगो दुकानदार ठीन एक दुकानदार के पास जाता है। बोलता है शंभू, भाई एक सवाल है। बोलता है कि भाई एक सवाल है। सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्टा कट्ठा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती। दुकानदार क्या बोलता है कि सवाल हुआ रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा आदमी जो इतना हट्टा कट्टा है उसको सवाल करते शर्म नहीं आ रहा है। शंभू, कुछ पहले तक शर्म आती थी। क्या बोलता है, कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं आ रही है। सामने ही खड़ा था रतिराम। तो रतिराम बोलता है, बोलो जी क्या बात है। तो शंभू बोलता है, बहुत कुछ नहीं साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख से देह थर थर कर रही है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है। कहाँ घर है जी? राघव पूछता है उससे। दुकानदार कौन है? राघव। तो राघव पूछता है कि कहाँ घर है जी, किस जिले से लगते हो? तो हाँ बाबू, मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ। तो फिर राघव बोलता है, इस ज़िले के लोग बड़े कोढ़ी होते हैं। कोढ़ी मतलब कोढ़िया, आलसी, लेजी, आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम ही नहीं करेंगे। जब घर में खाना रहता है तो बोलता है कि काम ही नहीं करता है इस ज़िला का आदमी। दुख भोगेगा कौन? हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए। बोलता है कि हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए। तो उठाओ उस गांठ को, चलो स्टेशन जाएंगे। बोला कि इसको गांठ को उठाओ और चलो स्टेशन लेकर के। इतने पैसे के तो मैं टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए पैदल चल लूँगा। तो शंभू बोलता है, क्षमा करेंगे बाबू, आपने इस ज़िले के भिखमंगा को देखा है? यहाँ भी आदमी रहते हैं। बोलता है कि आपने इस ज़िले में भिखमंगा को देखा है? यहाँ भी आदमी रहते हैं। लेकिन अच्छा बाबू, आपने बड़ी कृपा की, यदि मुझे 4 आने पैसे दे दें तो कुछ खा लूँगा और चलूँगा। तो बोला कि हमको 4 आना पैसा दीजिए, कुछ खाएंगे तो चलेंगे। और राघव बोलता है, और भाग गया तो शंभू, अच्छा बाबू चलो। माय गॉड, हे भगवान, कहते हुए उठाने लगता है। तो रतिराम बोलता है, तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी। बीए पास हूँ बाबू। शंभू बोलता है कि बीए पास हूँ। तो यानी शंभू कौन क्लास तक पढ़ा है? बीए तक। ऐसी बात, आओ मेरे साथ, छोड़ दो गठरी। देखो जी, कल से हमारे स्कूल का काम करो। लो 200 रुपये हैं, इन्हें घर भेज दो। अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम हमारे स्कूल में ही रहो। मैंने होटल वाले से कह दिया है। ठीक है, उसको यहाँ रतिराम क्या किया, अपने स्कूल में नौकरी दिला दिया। दोनों चले जाते हैं, रतिराम और शंभू दोनों चले जाते हैं। कालूराम और संतू, छठा देश में कालूराम है और संतू है। कालूराम बोलता है, कालूराम कौन था? जो एक गरीब आया था गांव में और फिर वो क्या किया, सूदखोरी वाला पैसा लगा के और बड़का ज़मींदार, एकदम पैसा वाला आदमी बन गया था। तो कालूराम जो तो मंगला के डाइक आन, बोलता है मंगला के डाइक मतलब बुला के आओ, मंगला के बुला लाओ। धान काटल माढ़ल भइल है, धान काट के रखल है, किंतु हमर टका कोनो चिंता ना है। लेकिन हमको पैसा का कोई चिंता नहीं है। घरे नाय रहतो तो ओकर बेटा टा के कह दिए, मतलब अगर घरे मंगला नहीं होगी तो उसको बेटा को बुला देना कि बुलाए हैं, एले पठाए देत, जब आएगी तो पठाए मतलब भेज देगा। हम बेस कहे के छोड़ देही तो वो फूलल जाए। हम उसको बढ़िया कह दिए हैं तब से वो फूल गई है। अच्छा मालिक, संतू बोलता है। संतू कौन है? एक उसका लठाइत। श्रीपति जो हायर मालिक, तब वहाँ आता है श्रीपति। तो बोलता है कालूराम, श्रीपति आज बहुत दिन बाद, कैसे? तो श्रीपति, हाँ मालिक,
आज काल घरे नाय रहा ही, बोलता है कि आजकल घर में नहीं रहते हैं, तभी तनी आवा जावा कम होए है, इसलिए आना जाना कम हो गया है। तो कालूराम बोलते हैं आर चासवास, मतलब अब काम धाम। भतीजा टा कर है, तो भतीजा कम काम करता है। तो आज ई दिगे कैसे, मतलब आज इधर कैसे। थोड़े टका चाहिए मालिक, भतीजा टा बिहा देवे, मतलब कि थोड़ा पैसा चाहिए, अपना भतीजा के साथ ही कर देंगे। जरूर जरूर, हम ई काम में बाधा ना देबो। हाँ जरूर जरूर पैसा देंगे, ई काम में कोई तुमको बाधा नहीं देंगे। ईटा तो तोर अपन घर जितना चाहिए ले जो, इतना ईटा तो तोर अपन घर, मतलब ये तो तुम्हारा अपना घर है, जितना चाहिए उतना ले जाओ। तो ही काहे गाँवे ककरा नाय देले ही, तनी सोच के पाछे आगवो कुछ बाकी हो ने। बोलता है कि तुम ही काहे, गांव के हम किसी को मना किए हैं, अगर आगे पीछे कोई बाकी है तो बताओ। नाय मालिक, हम छेदाम वसूल कर देल हली। तो बोलता है कि श्रीपति क्या बोलता है कि नहीं मालिक, हम जितना भी बाकी वसूल था गांव में सबसे वसूल करके आपको दे दिए थे। कालो वसूल कराए खसिया नाय दिले होवे, वसूल कराए वसूल किया था तो खसिया नहीं दिया। हम तकनी कल हलियो एगो खस्सी लागतो, हम तकनी कहल हलियो, हम उस समय कहे थे कि एगो खस्सी भी लगेगा। खस्सी मतलब बकरा खाने वाला जो होता है। ना तो खाताए नाम चढ़ते रहतो, अगर खस्सी नहीं देगा तो खाता में तोहर नाम चढ़ले रहेगा, नहीं काटेंगे। तो श्रीपति बोलता है नाय मालिक उटा नाय पारवो, तो बोलता है हम खस्सी देने नहीं सकेंगे। तो नाय कहले कैसे चलतो, नए कहने से काम कैसे चलेगा। हमनी के यह टा तो लाभ, यह तो हमनी के लाभ है। बाहर दिगे देख के, बाहर तरफ देखता है, रे फैकरा सादा कागजे टीप ले लिए तो, मतलब कि सादा कागज में इसका अंगूठा ले लो तो। फकीर आवा है, फकीरा वहाँ पे आता है और 4-5 को सादा कागजे ले है, और फकीरा आता है उसे अंगूठा का निशान ले लेता है। कते टिप ले बाबा, तो ये बोलता है कि कहाँ पे टिपना है, कहाँ पे लेना है अंगूठा का निशान। तो कालूराम हमें तो आर बेईमान नाय करहियो, हम तो कोई बेईमानी करते नहीं हैं। टाका टाके गांठी बांधे है और राम राम कहे के जाहे। तो श्रीपति जो है जहाँ पे टिपने बोलता है वहाँ पे टिक उक करके गठरी उठरी बांध के और राम राम कहते चल जाता है। कालूराम मने मन अबरी बेटाक हीरे टाए बड़ी दिन से आई खल। अब हम लोग आ जाते हैं 7वां दृश्य में। कालूराम बोलता है जनताक संग, जो मतलब कि जनता के सामने बैठा हुआ है, आदमी लोग बहुत सारा है, वहाँ पे बोलता है भाई सब हम मुखिया खातिर डंडाइल ही, हम आशा करी तोहनी हमरा वोट देके जितेब। इस बार हम मुखिया के पोस्ट पे खड़ा हैं, मतलब मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग जितवाइएगा हमको। जनता की सेवा ओहे करे पारे जकर ऊपर लक्ष्मी माइक कृपा है। जनता का सेवा वही कर सकता है जिसके ऊपर लक्ष्मी, जिसके पास पैसा वैसा है, लक्ष्मी माई की कृपा है। शंकर बाबा का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर शंकर बाबा का आशीर्वाद है। ऊ की सेवा करत जकर घरे चुटरी गिरले राम राम करे, ऊ को करेगा जिसके घर खाए के खुद ही नहीं है, ऊ का सेवा करेगा। हमर की गुण है कि नाय उठा तोहिन सबिन बेस से जाना, मेरे में क्या गुण है नहीं है वो तो गांव के सब आदमी अच्छा से जानता है। हम कैसन, हमर दिल कैसन, कते उदार कते दयाक भावे, हम कैसा हैं, कितना उदार आदमी है, क्या है नहीं है, वो सब कोई जानता है। तो जादू बोलता है वहाँ पे प्रतिवादे बेसल एखन तो मुखिया भेल 1-100, तो नाय 1-1 दशा बाबा, मुखिया कहाँ, सरपंच कहाँ, MLA कहाँ, MP कहाँ, सब अपन पेट भरत, जनता ककरो चिंता नाय। बोलता है कि अभी मुखिया जो है, सरपंच जो है, MLA है, सब क्या करता है, सब खाली अपना पेट भरता है, जनता का कोई चिंता करता नहीं है। तो 8वां दृश्य में रतिराम और शंभू के बीच में संवाद चल रहा है। रतिराम कहता है कि शंभू बाबू आप कविता भी करते हैं, कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं तो अवाक रह गया। रतिराम कौन था, जो शंभू को स्कूल में काम लगा दिया था। तो शंभू धन्यवाद सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। कवि सम्मेलन से वापस आने के बाद मैंने तय किया है कि अब नौकरी नहीं करूँगा, मैं गाँव जाऊँगा, जनता जनार्दन की सेवा करूँगा। तो रतिराम बोलता है यह क्या बक रहे हैं आप शंभू बाबू, आप जैसा योग्य शिक्षक पाकर मैं अपने स्कूल का भाग्य सराहता था, किंतु आज यह क्या बक रहे हैं आप।
बोलता है कि आपके जैसा इतना होनहार टीचर मिल गया तो हमको लगा मेरा स्कूल कितना अच्छा है, लेकिन आप ही कहाँ कह रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ना सेठ जी, मैं पागल नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे गांव पुकार रहा है, गांव भूख प्यास से तड़प रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा, किंतु मैं ऋणी हूँ आपसे। आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की, शरण दी, मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा सेठ जी मुझे क्षमा करेंगे। रति बोलता है, जैसी आपकी मर्जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो 9वां दृश्य में चुटरा और चुटरी के घर पे मोती जो है, देख चुटरी माए। मोती कौन है, चुटरी माई के मतलब चुटरी के, ये जो चुटरी माए है इसका हस्बैंड है मोती, चुटरी के बाप। देख चुटरी माए, हमर उ दिन नाय जखन हम किरानी कर रहली, अब हम साहेब ऑफिसे हमरा सभीन साहब कहत। अब वो दिन नहीं है जब हम किनारी करते थे, अब क्या है, किरानी नहीं है हम, अब हम साहेब हो गए हैं, सब हमको साहेब कहता है। किंतु तोर खातिर हम ओहे चुटरा बाप, लेकिन हम तुम्हारे लिए क्या हैं, वही चुटरा बाप हैं। चुटरा बाप कहले अब नाय चलतो, लेकिन अब चुटरा बाप कहने से काम नहीं चलेगा। अब हमरा साहेब कहे हो तो, अब हमको क्या होना, साहेब कहना पड़ेगा। जल्दिए हमर बदली पटने हो रहल है, जल्दिए मेरा बदली कहाँ हो रहा है, पटना हो रहा है। यदि तोय हुआ हमरा चुटरा बाप कहे तो लोके की कहता। अगर पटना जाएंगे और वहाँ भी अगर आप हमको चुटरा बाप कहेंगे तो सब क्या बोलेगा। तो बोलती है चुटरी माए, ओहो अब तो हैं साहेब, किंतु साहबों के करिया होवे, ऐसन साहेब हम नाय देखल ही बाबा। साहबों की करिया होवे है, मतलब बोलता है तू साहेब है, साहब इतना करिया होता है, ऐसा साहेब तो हम नहीं देखे थे। देख चुटरी माए, इटा हंसी ठाठा नाय बुझी है, ये हंसी मजाक के बात नहीं समझना। हमहू तोर चुटरी माए नाय कहबो और हम तोरा मेम साहेब कही के डाकबो, मतलब हम तुमको चुटरी माए नहीं कहेंगे, मेम साहब कह के बुलाएंगे। तो हम मेम साहब कैसे हो भाई, तो ये बोलती है कि हम मेम साहब कैसे, तोहर नौकरी लगल है, हम कैसे मेम साहब होवे है, हो तो तुमको होना ही पड़ेगा। तोरा ऊंचा एड़ी के चप्पल पिंदे हो, तुमको बड़का हील वाला ऊंचा चेड़ी एड़ी के चप्पल पहनना पड़ेगा। हाथे बैग रखे हो तो हाथ में बैग, नीचे हाई हील के चप्पल, गाले पाउडर रगड़े हो तो गाल में पाउडर लगाना पड़ेगा, और होठे लिपस्टिक, और होठ में लाली लिपस्टिक लगा के मेम साहेब बनना पड़ेगा। चुटरी माए, लिपस्टिक का होता है, बुद्धू कहीं के, लिपस्टिक नहीं जाने, ओठ रंगे का रंग, मतलब कि लिपस्टिक नहीं जानती हो, ओठ रंगने वाला जो रंग होता है। ओहो अलता, हम 7 गुष्ठियों नए देखल है, हम 7 पीढ़ी से उसको नहीं देखे हैं। तोर 7 गुष्ठी गाथा हलथून, तुम्हारा जो 7 पीढ़ी है वो क्या था, सब गधा था, तो हमहू गधा होवे होत, तो हमहू गधा रहेंगे का। तो तनी तो तेजे चुटरी माए बोली, देख तनी मुँह संभार के, हमर माए बाप के नाय घटिया, वो सब नाय घसे आइल हलथून। बोल रहा है कि मुँह संभाल के मेरे बाप आपके बारे में कुछ मत बोलो, घटिया उटिया मत बोलो, ठीक है। और घाटिया मतलब हमारे माए बाप के कुछ मत बोलना, वो सब नाय घसे आइल हलथून। तोहे 7 गुष्ठी जाए के नाक रगड़ल हलो, तबे हमर संग तोहर बिहा, नाय तो रहतला थुबड़ा सहरा गाछेक भूत। बोल रहा है कि तुम्हारे 7 बार आकर के मेरे घर में और क्या किया था, नाक रगड़ा था, तब जाकर हमारे साथ शादी हुआ, नहीं तो रहता इसने बिना शादी होइल। ओहो तो तोर माए बाप एक एते गुमान, तुम्हारा माँ बाप के इतना गुमान है, तुमको घमंड है। चुटरी माए, रहत ना तो की, तो बोलती कि नहीं रहेगा का। तो हाँ देखल ही हो तोर भाई सब के 3 तल्ला ऊपर वैस के दिन तारा गनते। हाँ देखे हैं तुम्हारा भाई को 3 तल्ला ऊपर बैठ करके कैसे दिन के तारा गिनते रहता है, कमेंट मारता है। तो चुटरी में हाँ तोर भाई गुला ऐसन डकाए नाय बुलहत, मतलब तुम्हारा भाई वो जो है कैसे बुलाता है वो हमने देखे हैं का, ऐसा कह करके प्रस्थान करता है। फिर आगे चलेंगे हम लोग 10वां दृश्य में, जहाँ हम लोग देखेंगे शंभू जो है वो, माय अब हम नौकरी ना करब, अब हमरा गांव घर एक सेवा करे होत, गांव बड़े गरीबी,
भूखे लोग छटपटाहत रोगे तड़पहत, लुगा बिना नारीक लाज बचावहत, शिक्षा बिना मूर्ख। बहन बोलता है आकर के कि अब हम शहर में नौकरी नहीं करेंगे, अब गाँव में रहेंगे। गांव के आदमी लोग इतना गरीब है, शरीर पे कपड़ा नहीं है, खाए के खुद ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है कुछ यहाँ, तो इसका गांव का तरक्की करेंगे। जे तोर मन बेटा, तो उसकी माँ बोलती है कि जे तोरा कर रहा कर। 11वां दृश्य में आते हैं। खेपा है एक लड़का जो कि क्या बोलता है, भगवान ककरो बेटा देत तो शंभू ऐसन वाह रे बेटा। तो बोलता है भगवान किसी को बेटा दे तो शंभू के जैसा वाह रे बेटा। अपन संगे गोटे गाँवे नाम इंजोर कर दिला, अपने साथ साथ तो पूरे गांव का नाम इंजोर कर दिया। की तेगायक पढ़े लिखे के लोग एक सेवा करे है, से दिन रमुआ बहू बीमार पड़े जे। यहाँ तक कि पढ़ता लिखता भी है और सबका सेवा भी करता है। उस दिन रमुआ बहू जो है वो बीमार पड़ गई थी। कपस्सह हली मतलब कि काँप रही थी पूरा। हमनी तो मने कर ली कि भेलाए, किंतु हम लोग को तो लगा कि गई अब, लेकिन किंतु शंभू डॉक्टर आनले ओकर खाटी घारे गोटे रात बैस रहल, मतलब खटिया पे उसी के घरे रात भर बैठल रहा, उसका सेवा करते रहा। मनुष्य के ऊपर की प्यार, मनुष्य के ऊपर क्या प्यार होता है। अपन हाथे दवाई पियवहल और अपन हाथ से दवाई पियाया। इतना कहे बेटी छुआ सब सिलाई बुनाई सीख गेला, बूढ़ा सब पढ़े लागला। उसका जो बेटी छुआ लोग था वो सब लोग क्या कर गया, सिलाई बुनाई सीख गई, बूढ़ा लोग सब पढ़ने उड़ने लगा। फलना दिन सोमरा मोरल, उस दिन सोमरा जो था वो मर गया। गुष्ठी भयाद भोज खाइल मुँह पजैला, सेब नाय करवा, एक सांझ पक्की एक सांझ कच्ची, चाहवे करी चाहे खेत बेचूक और घर। बोल रहा है कि उसका जो भोज भात हुआ उसमें सब लोग जा कर के वहाँ खाया पिया। एक सांझ पक्की मतलब एक सांझ पका के, तो एक सांझ ऐसे ही भूखे रह गया। ठीक है, किंतु शंभू सबके फटकार दिला, लेकिन शंभू वहाँ था जो सबको फटकार दिया, भगा दिया। सब ठिसुआए रहला, वाह रे बेटा वाह वाह बेटा, दादा के नाम चमकाए दिलाक नेपथय से। और ऊ चोरा गोरूटा सनी मुँह ढुकवल से ढुकवल है, कंधू देखेत फुसरैत नाय। अब 12वां दृश्य में आते हैं समरी और शंभू का। समरी, बाबू हम एगो गरीब राड़, मतलब हमें गरीब विधवा हैं, नुनुक बापेक भोजेक नाम 30 मनेक खेत के दाय देले हली। मतलब कि इसके जो पिताजी थे, नुनुक मतलब अपनी बेटी के पिताजी, वो 30 मनेक जो खेत है, 30 बीघा जो खेत है वो दे दी थी 7 बछर खातिर, 7 साल के लिए। किंतु 10 बछर पार भई गए, अब छोड़वे नाय करे है। 10 बछर 7 साल के लिए गिरवी रखे थे, लेकिन अब 10 साल हो गया है, लेकिन अभी तक छोड़े नहीं किए हैं। कहे है बेच दिला है, तो कहता है कि बेच दिए हैं। कोनो उपाय है तो करा बाबू, कोई उपाय है तो करो। भगवान तुम्हारा दूधे पूते देवथुन, अगर छुड़वा देगा तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। हम बड़ी गरीब, हम बहुत गरीब हैं। हली तो कखनू मानूस, किंतु आइज महाजने कारणे। पहले तो हमहू बहुत बढ़िया थे, लेकिन यह महाजन के कारण आज क्या हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। चुप हो जाहे मुँह टा आचरे ढाइप के फपके लागली। अब अपना चुप हो करके अपना आचरा से मुँह छुपा करके और क्या हो गई, रोने लगी। समरी कौन थी, एक विधवा स्त्री थी। शंभू तनी गंभीर हुए, जो हम उपाय करबो काल कालूराम से भेंट करबे। देखेंगे कुछ उपाय करेंगे, कल कालूराम से क्या करेंगे, भेंट करेंगे। अगला दिन कालूराम के यहाँ का दृश्य है। मंगल जो है वो कालूराम का बेटा है। ई बछर तो टकाक उपाय नाय मालिक, इस बछर तो जो है वो क्या है, टकाक उपाय मतलब पैसा का उपाय नहीं है मालिक। राग घुटुक खेतवा तो चोरे काट लेला। राग घुटुक का जो खेत है वो तो चोर काट लिया है। छोड़ा नौकरी कर रहल, छोड़ी जो बेटवा था उसका वह नौकरी करता था। मने कर ली कुछ टका देत ओहो ससुराल ओगरे लागल। बोल रहा है कि सोचे कि बेटवा जो है मेरा वो हमको कुछ पैसा वैसा देगा, लेकिन ओहो अपना ससुराल पहुंच गया है। बहू के हियाँ मने ना लागा है, यहाँ तो बहू के मन नहीं लगता है। अब हुंदे रहती एते लिखैले पढ़ैले सब झूठ, अब वहीं रहेगा
यहाँ हम उसको इतना मेहनत से पढ़ाए लिखाए, सब बेकार हो गया। ना बाबू, वो सब सुना सुनी ना होतो, ना बाबू, वो सब से काम नहीं चलता हो। जैसे पारे हमरा टका वसूल कर, जैसे है वैसे हमारा पैसा दे। जाने सूधे मुरे 500 भे गेल हो, सूद तुम्हारा बढ़ के 500 हो गया है। ई बच्छर तो हम लाचार ही, मालिक बोलता है कि ई बच्छर तो हम लाचार है। तनी जोर दे करके बोलता है, लाचार फचार कहले ना चलतो, लाचार उचार कहने से काम नहीं चलेगा। काइल हमर लोग जीतो और तोर गाय गोरू खरीद आनतो। कल हमारा आदमी जाएगा और तुम्हारा गाय बैल जो है सब खोल खत के ले आएगा। तोर ऐसन से पारा दाए, तुम्हारा से ऐसने से हम पारेंगे, नहीं तो पैसा तो तू देवे नहीं करेगा। तो मंगला कहता है, नाय मालिक नाय। इतने में कालू राम सनेक गेल आर की संतु के कहलक, और वहीं समय कालू राम सनक गया और संतु के बोला, सिंह जी साले को धक्का देकर बाहर कर दो, कल इसका गाय बैल को ले आओ। तो कालू राम बोलता है, सिंह जी इसको भगाओ यहाँ से, अब कल जा कर के इसका खोल के ले आएंगे। सिंह जी तो मंगला कहता है यहाँ पे, सूद सूदेक सूद तकर सूद तकर सूद तकर सूद देते देते हमर दुयो हाथे गड्ढा भई गेल, ताव तोर वसूले न भेलो। तो कहता है कि सूद पे सूद हम इतना देते जा रहे हैं, मेरा गांव जो है, मेरा हाथ जो है वो छिला गया पैसा देते देते, लेकिन तोहर सूदे वसूल नहीं हो रहा है। बापे के लेल ऋण एखनू हमर माथे चढ़ले है, बाप हमर ऋण लेके गया, कर्जा लेके गया और अभी तक हमर माथा चढ़ले है। जीहे पूरा लोक जन लैके जी हे, शंभू बाबूक नाम सुनल हे कालू। बोला कि जितना है उतना सब पैसा लेके जाना, जितना आदमी है सब लेके जाना, शंभू बाबूक नाम सुनल है कालू, शंभू बाबू के नाम हम सुने हैं। कालू राम और समरी और शंभू का है 14वां दृश्य में। इसमें कहता है कि समरी बोलती है, मालिक हमार ज़मीन टा बहुत दिन खैले, अब घुराए दे। बोलती है कि मालिक हमारा जो ज़मीन है वो बहुत दिन से आप खाए हैं, उस पर 5 साल के लिए दिए थे, अब तो कितना हो गया, 10 साल हो गया है, तो अब हमको दे दीजिए। कालू राम आश्चर्य करके, तोहर जमीन, तोहर कैसन जमीन रे, ऊटा तो हम ले लियो। बोला कि तुम्हारा जमीन, तुम्हारा कैसा जमीन, वो तो हम ले लिए हैं। जखन कचहरी ठेपा देल हले, मने हो कैसन बजाए बजाए के टका ले हले, जखनी कचहरी में ठप्पा दिया था वो कैसन एकदम मोट मोट पैसा लिया था, सेठा भूल गए, तखन भोज अटकल हलो, एखन चोज लागो हो। उस समय तो बड़ा मज़ा लिया था पैसा लेके, अब आया है मांगने, बाहर जाए कि ना, भागता है कि नहीं यहाँ से, कह के भगा देते हैं। यह 3-5 करके खूब ज़मीन कमाया है कालू राम और सबसे अमीर हो गया। तभी वहाँ पे शंभू प्रवेश करता है। तब शंभू बोलता है, एकरा बाहर होवे होवत, इस एकरा बाहर तो जाना ही पड़ेगा। जे यह गाँवे जन्मल बढ़ल, जे इस गांव में जन्म बढ़ल लिया है, जकर 7 गुष्ठिक हाड़ हियाई माटी में, जिसका 7 पुरुष से 7 वंश से यहीं पे मिट्टी में है, ओकरा बाहर होवे होत। ई की कहे हे कालू चचा, ये क्या कह रहे हैं कालू अंकल। तो कालू राम बोलता है, ओ तो एकर पेछू है, तू इसके पीछे है, तभी आज सिंह आगू कुकुर भूखे है, तभी तो सिंह के आगे आज जो है कुत्ता भूकने आया है। तोए ई पगलीक पोछू काहे पगला हुए है बाबू, तोए इस पगली के चक्कर में काहे पगला रहा है। जमीन टाक हमर ठीन पक्का दलील है, जमीन का मेरे पास पूरा कागज है। चुनाव बाद फुर्सत भेले हम तो डाइक के फारे फार बुझाए देबो, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद तुमको बुला के हम सब फारे फार समझा देंगे कि क्या मैटर है। ठीक है, अभी जो अच्छा कालू चचा, किंतु ज़मीन ता छोड़े हो तो, लेकिन ये बोलिए, लेकिन कालू अंकल ज़मीन तो आपको छोड़ना पड़ेगा। 15वां दृश्य में आते हैं धनी राम और कालू राम। धनी राम कहता है, राम राम मुखिया जी। राम राम भाई, अरे राम तनी पंचायत ऑफिस टा खोलिए रे, और चाह बनाए के ले आन। अच्छा कचकचाए के तनी आधा और तेजपत्ता दिए, मतलब कि पूरा अदरक वाला तेजपत्ता डाल के वो चाय बना करके पंचायत ऑफिस खोल और चाय बना के ले आओ हमारे। ना चाह चू छोड़, देरी हो जाए, आपसे भेंट कर ली, नहीं तो आप कहते धनिया राम आए ही नहीं।
आप तो जानते ही हैं, लोगों के कहने पर मुझको खड़ा होना पड़ा है और मैं तो इसी थाने का निवासी हूँ। ज़रा ख्याल करिएगा, जितने में आप ही का लाभ होगा, जितने पर आपका ही लाभ होगा। हम आ गए, नहीं तो आप कहते कि अबे नहीं किया है। तो संतू बोलता है, कांग्रेस के उम्मीदवार पंचानन बाबू मिटिग है पीपर टाइड। बोल रहा है कि पंचानन बाबू का मीटिंग है पिपरा टाड़ी में, तोहरा जाए हो तो 1 बजे गाड़ी अतो लिए ले। 1 बजे की गाड़ी है, तुमको वहाँ जाना होगा मीटिंग अटेंड करने। तैयार रहे कह गेलो कालूराम मने मन। अच्छा भाई, कांग्रेस हाथे सरकार, सिपाही पुलिस लाइसेंस मारपीट नाम तो नाय लिए मन करे किंतु उपाय नाय, बड़ी बाढ़। फिर 16वां दृश्य में होता है कि मोटी चुटरा देख चुटरी माए। चुतरा के देख चुटरी माए क्या बोलती है? फैर चुटरी माए। तो कैसन चुटरी माए? चुटरी बोलती है। तो मोती कहता है, हाँ मेम साहेब तो सीखे है। हाँ, अब गिदर सबके नूनू बाबू नाय कह पावे, तुम तो सीख गई हो मेम साहेब। अब जो बचवन है उन लोग को नूनू बाबू मत कहना, वो सबके बेबी कहे हो तो उन लोग को क्या करना होगा? बेबी बोलना होगा। और नाम गुलो बदले हो तो और नाम भी बदलना होगा। चुटरा चुटरी, मुंडरा मुंडरी, ढेमरा ढेबरी, गोबरा गोबरी कहले ना चलतो। अब कहो तो मिंटू, फिंटू, इंटू, टूटू। किंतु हाँ, गिदर सबो अब हमारा बाप नाय पैता, वो सबके कहे हो तो पापा। अब हमको बाप और पैता न है, पापा कहना। चुटरी में ए माय ये कहे है, बाप ना कहे पापा कहे हो तो ये क्या कह रहा है बाप ने पापा कहना होगा। और पापा सुन के गिदर सब कहूँ घटरा पिठा खातिर राइख उठत तब। तो चुटरा बोलता है, सच्चे तो पापा कहते पहिल दाएं परे हो तो। पहला पापा कहने के लिए कुछ देना पड़ेगा, किंतु की करी। अब एक दिग ठीक कर ही तो दूसरा दिग भैंसे चाहे। मतलब एक काम ठीक करते हैं तो दूसरा काम आ जाता है। हाँ, और सुन भात ना कहे पैता, भात नहीं कहना होगा, भात के चावल कहे हो तो। भात के जगह चावल, रोटी को ब्रेड। कते दिन जंगली रहबे, कितना दिन तक ऐसे जंगली रहेगा। हाँ, और सुना गिदर सब अब तोरा माँ ना कह बतून। गिदर सब तुमको तो माँ नहीं कहेगी, बचपन तुमको माँ नहीं कहेगा, क्या कहेगा? मम्मी। तो चुटरी बोलता है रागे तेज करके, मम्मी तोर मोटकी बहिनिया के कह बतून। तुम्हारी मोटकी बहिनिया को मम्मी कहेगी सब। हमरा मामी कहता, मामी बने हल तो यह थुथुर मुँहा ठीन। मामी बनना होगा तो इसकी के पास कहेंगे, थुथुर मुँहा पास। चुटरा बोलता, ओह तो राइक गेले, गोसा गई। अंग्रेज सब माए के मम्मी कहतीन, तो अंग्रेज सब माए को मम्मी कहता था। चुटरी फट से कहे, और बहिन के भौजी। देख चुटरी माए, माथा खराब ना करिए, एखन बहुत सीखेले बाकी हो, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। खोटा हिंदी बंगला फारसी से काम ना चलतो, अब अंग्रेजी बोले हो तो। आई एम ए मैन, मैं एक आदमी हूँ। बीच हंसते हंसते दमयंती पर, नहीं आप एक गधा हैं। अच्छा बहिन तो ही इनका पारबे, हम जा ही। अच्छा तू ही समझाओ इसको, हम जाते हैं। तो दमयंती आती है और बोलती है, जी हाँ, और क्या खबर है? सब ठीक है। आज आपने आज का पेपर पढ़ा? तो मोती बोलता है, नहीं तो क्या बात है? दमयंती, एक अजीब खबर छपी है। कैसी खबर? हाँ सुनाती हूँ, कान खोलकर सुनिए। सुनाओ। अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलने लगे हैं, तो भौं भौं कौन करेगा? दमयंती, आप जैसे जो बिलायती बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में अपनी शान देखते हैं, आप लोग करेंगे और कौन? जो अंग्रेजी बोल करके क्या करते हैं, अपना शान शौकत समझते हैं कि अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा बात है। तो शंभू आता है 17वां दिश में, वो बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता है। एक सभे भाषण, एगो सभा में भाषण देता है, भाई साहब हमनी घर द्वार जमींदारी नदी नाला पहाड़ पर्वत वन जंगल हाट घाट वाट, किंतु कोनो टा हमीन नाय। ये सब हम लोग का है, जंगल पहाड़ नदी नाला जंगल जो भी है सब हम लोग का है, लेकिन हम लोग का उस पर कोई अधिकार नहीं है। सब है लोके का अधिकार, सब पर लोगों का अधिकार है। आज हमनी बोका
हमनी दीनहीन पतित, आज हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमनी धरती सोना उगले, हम लोग का धरती सोना उगलता है, किंतु मजाल कि जे टूना उठाई ले, लेकिन मजाल है कि तुम एको सोना उसमें से उठा लो। ओह आज हमनी अपने घरे भिखारी शरणार्थी, आज अपने ही घर में हम लोग भिखारी बन गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं। हमनी कहूँ ठहर नाय, हमनी के बाटे के सभे रास्ता बंद, हम लोग को कहीं रहने का जगह नहीं है, सब रास्ता बंद है। सभे रास्ते फन पसाइर के बैसल है दुधिया नाग जे, आपन दिगे एते देखले फूफाए उठे है। आज हिया सर्गेक सुख, आज यहाँ है गांव में क्या है, सर्गेक सुख का है, लेकिन आज यहाँ पे दो मुँहा सांप भी है, जो तुरंत कुछ लेना चाहो तो फन उठा के हम लोग डसने आ जाता है। आज हमने टूअर ऐसन टोहाए बुलही, आज जो हम लोग हो गए हैं टूअर, मतलब टूअर क्या होता है, माँ बाप जिसका नहीं रहता है उसको टूअर बोलते हैं। आज दलवंती युग, आज जातियाक युग, आज जो है वो जाति का युग चल रहा है। आज राष्ट्र प्रेम नाय, देशभक्ति नाय, आज ये जो देश है उसमें देशभक्ति की भावना नहीं है, भाईचारा की भावना नहीं है, आज तो जातिवाद की भावना चल रहा है। मनुष्य के ऊपर प्यार और आज सुधे स्वार्थ, घर भर एक चेष्टा, मनुष्य के ऊपर प्यार की जगह आज स्वार्थ जो है वो घर घुस गया है। अपन बढ़े के उपाय, अपना बढ़ने के उपाय में लगा हुआ है सब, कोई मोरे चाहे बाचे, कोई मरे चाहे जिए, सब लोग क्या कर रहा है, आगे बढ़ने के चक्कर में एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है। नौकरी चाकरी खातिर के चेष्टा कर तो दिल्ली को क्यों नाय, पटना हमनीक क्यों नाय, जो बोल रहा है कि दिल्ली हम लोग के लिए नहीं है, पटना हम लोग के लिए, नौकरी चाकरी के लिए कौन चेष्टा करेगा। जे हमनी सुख दुख के दुनिया के सुनवता, जे हम लोग के सुख दुख का बात सुनेगा, हमनी हिस्सा खातिर लड़ता, हम लोग के हिस्सा खातिर के लिए लड़ेगा, केकरा एते गुजर पड़ल है, इसका चिंता किसको पड़ा हुआ है। आज हमनी निरुपाय, आज हम लोग के पास कोई उपाय नहीं रह गया है। हमनी की धरती हमनी एक टिका दाय, हमनी का जो धरती है उस पर हम लोग के लिए रहने का कोई जगह नहीं है, किंतु कांदले कुछ ना होता, लेकिन ये सब बोलने से रोने से कुछ नहीं होने वाला है। भागले प्राण ना बचतो, और यहाँ गांव छोड़ के भागने से भी जान नहीं बचेगा। जिए कांटा जहाँ जा संग जीतो गढ़ते रहतो, जिए के कांटा जहाँ जाओ साथे साथे गड़बे करेगा। जीने का उपाय तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप यहाँ रहिए चाहे कहीं रहिए। हमनिए के उपाय करे होत, हमनिए के उपाय करना पड़ेगा। विशाल भारतीय मानचित्रे हमनी के एगो अपन स्थान बनवे होत, विशाल मानचित्र जो है हमारे देश का, उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक अपना स्थान बनाना पड़ेगा। हम जानी हम मानी हम खोजी जे हमार क्षेत्र हिंदुस्तान एक हर क्षेत्र लोग रहता रोजी रोटी कमाईता। हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक क्षेत्र रहे जहाँ लोग कहीं भी जाएं, अपना रोजी रोटी कमाएं, आराम से रहे, परिवार को पाले। भाई सब हम सब आर समय नाय, अब और समय नहीं है, अब एक मत होई के आगू बढ़ा, अब सब कोई एक मत यानी कि एक विचार से आगे बढ़िए। जय हिंद, इस तरह से नारा अपना भाषण समाप्त करता है। कौन, शंभू। कालूराम आता है, संतु ये सब की हो रहे, तो बोलता है संतु ये सब क्या हो रहा है। जे सब लोग आगू तरे आए के खड़ा हुए नाय पारला, आज ओहे सब हमरा आँख दिखाई, जे मेरे सामने आके खड़ा नहीं होता था आज हमको आँख दिखा रहा है। क्या हो रहा है ये सब। 10 बछर आगू भेल बेटा सबके भूंज दिल थी, चमड़ा छाइल के गाछे टांग दिल थी। 10 बछर आगू भेले, 10 बछर आगे का बात है कि बेटा सबके यहाँ हम कूद देते थे, किंतु अफसोस आज सब समय बदल गया है, आज समय बदल गया है, आज नहीं मार सकते हैं। संतु हाँ मालिक, आज हाड़ी डोम चमार मूची सब पढ़े के तनी तनी नौकरी चाकरी करे लागत है। आज जितना भी जो छोटा जात का आदमी लोग है सब क्या कर रहा है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया है, नौकरी कर रहा है। आर जहिया से शंभुआ गाँवे आयल है, गाँवे का हवे बदल गए है, और जब से शंभुआ आया है तब से तो गांव का हवे बदल गया है। कालूराम का जय शंभू बाबू जय बाबू बोलता है सब, तो कालूराम बोलता है ई कथिक आवाज़ संतु, ई कैसा आवाज़ है संतु। संतु कान पाइत के सुने, हे आर हुलेक के देख है, देखता है सब हुलक के, तो क्या देखता है। संतु हाँ तो मालिक, लोग गुला यह दिखे आवाहत, सारे लोग यहीं पर आ रहे हैं।
आज देशक हवा खराब, आज तो पूरा हवा खराब है। गरीब सब खेपाए गेल हत, महाजन सबके लूट पाटे लागल हत। महाजन को लूट लूट के गरीब लोग क्या किया है, लूट पाट कर दिया है, सब छीन रहा है। संतु जो तो तनी बेस से देख के जाइन सुइन आओ पाछे सालन, जो तो पीछे से और देखो क्या बढ़िया से कि का बात है। संतु जा है और तुरते हड़बड़ाइल हवा है। संतु जाता है और तुरते हड़बड़ा के आता है। संतु बोलता है, मालिक मालिक बड़ी लोग बड़का भीड़ सब हे दिख आवे है, शंभुओ है। जो मोहन के बंदूक लेके कोठे चढ़ जाए कहीं, बोलता है कि जाओ मोहन को बंदूक लेके और छत पे चढ़ जाने के लिए कहना, कहिए तनिको गोल माल कर ले साले के भूंज देत, तनियो तमनी 3-5 करेगा तो ओकरा बंदूके से उड़ा देना। देखल जीते जे होते से होता है। आर कोपाट घरे तो काड़ धनुक नुकाए रख, और तू धनुष उनुष लेकर के लुका जो घर के अंदर, तो इसने होगा। और हमार खातिर वह खूंटी टे फरसा टा रखल है, और हमारे लिए वहाँ खूंटी पे फरसा रखल है, वो ले लेते हैं। जल्दी कर, सबको पाट बंद कर, सारा दरवाज़ा उरवाजा सब बंद कर दो। प्रणाम चाचा, कालूराम थरथराई दे। कंदे शंभू आज एते दल बल के लेके तो ठीन चाचा, तो घबराए बुझा है, क्या बात है, तो आप घबरा रहे हैं अंकल। तो कालूराम बोलता है, ना ना तोर रहते हमरा कथिक डर कथिक भय, जरूर ऐसे आशा करी, किंतु युग के चिन्ह भूल ना करी है चाचा, लेकिन आज का समय का भूल मत करना पहचानने का। तो कालूराम बोलता है, हम भूल करनिहार लोक नाय शंभू। अच्छा तो काहे ले आइले, लेकिन अच्छा बताइए काहे के लिए आए हैं। तो गाँवे एगो स्कूल बनवे की इच्छा है, तो गांव में एगो स्कूल बनाने का है इच्छा, तो एगो मोटा रकम दिए, तो हम लोग तो आप एक मोटा रकम देना पड़ेगा। तो कालूराम कहता है, जैसन इच्छा, स्कूल होना तो बड़ी दरकार है, स्कूल होना तो बहुत अच्छा है, संगे संगे अस्पतालों खातिर चेष्टा कर, साथे साथे अस्पताल के लिए भी कोशिश करो। अच्छा तो कते लिखियो तोर नामे, 10 टका लिख। 10 टके कैसे हो तो चाचा, इटा ग्राम पूजा तो नए 50 टका खर्चे हो, जो तर इच्छा लिख दे। 500 रुपया चाचा। 500 की कहे शंभू, 500 बाप रे, तो ना देवे तो के देते चाचा, आप नहीं देंगे तो कौन देगा। अच्छा जो कहिलस परसों यह हमर खनिहारो कहा है, एगो बेटा हल से वो कहीं चल गेल, धर्मो तो हो। तो फिर कालूराम बोलते हैं, जो तो समरा और मंगरा के डाकान ई शंभुआ के रहे देल काम नहीं चलतो, इसको यहाँ गांव में रहने से काम नहीं चलेगा, समरा और मंगरा को बुला के लाओ। कइल्हे बाछा के बाप से भेंट कराओ ही, एकरा अभी बताते हैं कि बाप के है। सलाम करके चल जाए। सुगिया वहाँ आती है तो कर्मी बोलते हैं, गोड़ लागी मालिक। तो कालूराम बोलता है, कंदे सुगी वो पीढ़ा टाइन ले और बैस, वो पीढ़ा के यहाँ ले आओ और बैठ यहाँ। कर्मी मुँहे के भाव बनाए के, मुँह बना के बोलती है, अबरी हम नए मानवो, कोन्हो नए सुनबे मालिक। बाप रे बाप, 1 महीना से पटैते पटवे पारल ही, पटवे नाय करे, कते की करम ही तब जाए के पटल है। जड़ी बूटी नगद 5 टका खर्च, मतलब कि ठीक होते होते एकदम हो ही नहीं रहा है, जड़ी बूटी दवाई वाई खरीदने में 5 टका खर्चा हो गया। आर ने कोनो बूढ़ी तूढ़ी के ठीक करे राखल है, और कोई बूढ़ी उड़ी है उसको ठीक किया है। बूढ़ी की कहे भाई, देखल गिरे जो है 15 तो भेले ना है। अच्छा तो भगवान के प्रसाद पैते देरी कहाँ, भगवान के प्रसाद मिलने में देरी कहाँ होता है। आइजो साझे एको मुर्गी काट राखी है, ले 10 गो टका राख ले, आज मेरी तरफ से 10 रुपया लो, एगो मुर्गी काट के चढ़ा देना। संतु जफरा तो घरे मालिक, किंतु मंगरा बाइद गेल हो। बोला कि जफरा तो घरे था मालिक, लेकिन मंगरा जो है वो बाहर गया है। हम सब कहे सुनी ले, किंतु शंभू वाक नाम सुनते तेज भैलो ही, बड़का बड़का लाल लाल आँख करे के कहे लागल हो। शंभू दही एगो रोड़ी गिरले, कलुआक एगो खपराक पता न रहते बुझले। तो जैसे हम शंभू का नाम लिए मालिक, वो तो हम ही को आँख दिखाने लगा, वो कहने लगा
कि शंभू का अगर एक आँच आएगा तो बोल देना कलुआ के एगो खपरा नहीं रहेगा, जल्दी जाके कलुआ के कह दे, नहीं तो तुही बुझबे संतु। और जाके कहुआ के कह दे, नहीं तो तुम्ही को बुझा देंगे। हमर अन्न खाए खाए के मोटाइल रहल है, हमर पैसा खा खा के मोटा रहे। तो कालू राम का था ऐसन सिपाही दरोगा लठैत डकैत आज सब शंभू गोटे गांव शंभूक, जितना लोग है गांव में सब शंभुए के हो गया है, सब शंभुए की तरफ हो गया है। हमरो आदमी सब लठैत उठैत जितना था सब शंभुए के हो गया है। आस पास शंभूक जनी मरद जुआन बूढ़ाक सभेक सुबह मुँहे शंभू। आस पास के जितना लोग है, जवान है चाहे बूढ़ा है, बच्चा है चाहे बुतरू है, सब के मुँह में शंभुए के बात है। जन देख हवा पीठ तंदे करे हो, जने के हवा चलेगा उन्हीं पीठ करना पड़ेगा। एखन आर उपाय ना है, अभी कोई उपाय नहीं है। और हमर हइये के है, और मेरा हइये कौन है। जनी मोर गेलो, पत्नी मर गई, एगो बेटा हला से कंदई चल गेल, एगो बेटा था ओहो कहाँ चल गया है। ई संपत्ति के खैतई ककर खातिर एते छटपट्टी, ये मेरा धन संपत्ति है वो के खाएगा, इसी का छटपट्टी है। काहे खातिर एते छटपट्टी, इतना छटपट्टी किस लिए है। शंभुओ तो मानुस लागे, शंभू तो मानुस लगता है। जो संतु शंभू के डाइक आन और ओकरा सब दे के काशी वास करब, और उसको सब अपना देव के काशी जाएंगे हम। काशी जाने का बाद कौन किया, कालू राम। बड़ी पाप करल ही, बहुत पाप किए हैं, अब तनी पुण्य करी, अब पुण्य करेंगे। शंभू आता है तो बोलता है की लागो चाचा, कल बिहाने एगो मीटिंग कर। बोलता है कि कल बिहाने एगो मीटिंग करो, गाँवे सब लोग के जमा कर, गांव के सब लोग को बुलाओ यहाँ, हमरा कुछ कहे की, हमको कुछ कहना है। तो ही मानू शंभू, तू ही तो आदमी है शंभू, तोर जीवन सार्थक है, आज से हम तोर चेला। ई की कहे चाचा, एते विरक्ति कैसे भै गेलो, ऐसे कैसे बदल गए, इतना दिमाग कैसे आ गया आपका। एते दिन हमर नींद टूटल हो, आज जाके मेरा नींद टूटा है। दुनिया पियाजेक बोकला सब तुझ, दुनिया के सामने जो है वो सब खत्म हो गया, तुच्छ है, छोटा है। लोग खातिर जोदी जन हिते कुछ करल जाए पारे तो हटे काम। लोगों के लिए अगर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो वही सबसे भला काम होगा। हम तो आर पढ़ल लिखल ना है, हम तो आओ पढ़ल लिखल नहीं है, हम ताओ इतना बुझे पारे लागल ही, और हम तो इतना समझ में आ गया है। अच्छा चाचा हम तैयार ही, तोर जे इच्छा, किंतु हम ऐसन कोनो काम ना करबो जेटे समाजिक अमंगल हो। ठीक है चाचा हम तैयार हैं, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे समाज में कोई अमंगल, कोई गलत घटना घटे। हमार अमंगल होवे तो अमंगल होए, मेरा अगर कुछ गलत हो जाए तो हो जाए, हम समाज का कुछ गलत नहीं करेंगे। हम सबके मंगल खातिर अपन के समर्पण कर देली, सबका भलाई के लिए हम अपने आप को समर्पण कर दिए हैं अंकल। हमर ठीन भेदभाव कहाँ, हम किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, किंतु दुष्टों का नाश करे हे होत चाचा, लेकिन दुष्ट का नाश करना पड़ेगा। अच्छा तो फिर काल ही, ठीक है फिर कल आएंगे। तो फिर 20वां दृश्य में कालू राम आता है। हम ई गाँव 4 बछर आगू आयल हली, हम इस गांव में 40 साल पहले आए थे। भिखारी बन के दरेक ठोकर खाए के ही से हमरा ठहर मिलल। ई गाँव में भिखारी बन के दर ठोकर खाए थे, तब जा कर के हमको यहाँ मिला था। तब जाकर के हमको मिला था। लोग बड़ी सीधा बड़ी सरल भावे पर भरल, इस गांव के लोग सभी बड़ी सीधा साधा सरल भाव के थे। प्रेम डुबला मगर हम नाजायज, प्रेम में हम प्रेमे डुबला मगर हम नाजायज फ़ायदा, सब लोग एक दूसरे से हमसे बहुत प्रेम किए, लेकिन सबका हम नाजायज फ़ायदा उठाए। धनी मानी भय उल्लव, रखते स्वाद पाए के बाद आरो खूंखार भय गली। और जब सबका हम पैसा ठगे, तो जब पैसा ठगे तो और खूंखार हो गए, मतलब और लालची बन गए। जते पारे आरो हमरा आरो रोग लागल, और धीरे धीरे हमको और लोग लग गया। किसका रोग, लालच का रोग। स्वार्थे हम काना भय गेली, स्वार्थ के मारे हम लालची के मारे काना हो गए, मतलब हमको कुछ सुनाई नहीं देने लगा, कुछ दिखाई नहीं देने लगा, खाली पैसा पे पैसा। मनुष्य के बोका बुझे लागली, आदमी को हम बेवकूफ़ समझने लगे। दया धर्म हमरा छोड़ गेल, रह गेल छल प्रपंच और लोभ। दया भाव जो था मेरे मन में वो सब खत्म हो गया और भर गया मेरे मन में खाली क्या चीज़,
लोभ प्रपंच यही सब रह गया मेरे अंदर। हम अपन सब संपत्ति गांव के दे के काशी जाए बास करब। अब हम अपना सारा संपत्ति गांव में बांट देंगे और काशी जाएंगे। शंभू बोलते ना ना, तोर काशी ना जाए मिल तो चाचा, तुमको काशी जाने नहीं मिलेगा। तोय हमनिक बीचे रहा, तोर संपत्ति हमनिक ना चाहिए। आप हम लोग साथे रहिए, लेकिन आपका धन संपत्ति हम लोग को नहीं चाहिए। तोय एते कर कि गांव वाला के कैसे एक मुट्ठा अन्न मिले। आप इतना खाली करिए कि गांव वाला को कैसे धन संपत्ति नहीं चाहिए, गांव वाला को कैसे अनाज मिले, इसका व्यवस्था कर दीजिए। कैसे न्याय मिले, न्याय कैसे मिले सबको वाला सब जय कालू राम के जय। गांव वाला सब जय जयकार करने लगा कालू राम के। इतना कालू राम बेटा रोहन जो घर से भाग गया। कालू राम का बेटा का नाम क्या था? रोहन। रोहन जो घर से भाग गया था, मंचे खड़ा हो के जाहे बाप के प्रणाम करे है और कहा है रोहन है कालू राम का बेटा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कालू राम के बेटा का नाम क्या था? रोहन। वो घर से भाग गया था। आज हम अपन के कालू राम में बेटा कहते गर्व करही। आज हम कालू राम का बेटा कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। एक दिन हम बदनीयत बापे के उत्पीड़न से उब के घर छोड़ भाग गेल हली। एक दिन हम गलत नियत से अपने बाप के उत्पीड़न से परेशान होकर के घर छोड़ के चले गए थे। शंभू बीच में टोक के बोलता है सुन सुन, शांत हो रोहन। हमरा कालू राम से प्रार्थना जे अपन संपत्ति अपन कब्जे रखो है। हमनी के अनखर संपत्ति नाय सतमती चाहिए। हम जो दूसरा का संपत्ति दबा के रखे हैं वो लोग दे देने के लिए, हम लोग को दूसरा के संपत्ति नहीं बल्कि सतमती मतलब अच्छा दिमाग चाहिए। कल ना ना ई होवे ना पारे, ना ना अब टेंशन मत लो, ये सब नहीं होगा। क्षमा करिए शंभुदा, हमरा देख के पाछे तोर ग्लानी होत हो। तोय हमर भविष्य लेके सोचे है। आप मेरे भविष्य को लेकर सोचते हैं, किंतु इटा भूल शंभुदा कते कते बूढ़ा मोरेक घड़ी आपन गिदर बुतरुक चिंता लेके ई धरती पर त्याग करहत। लेकिन जितना गांव के बूढ़ा बूढ़ी सब आदमी लोग रहता है, मरते समय अपने बाल बच्चा का चिंता लेकर के जाता है। किंतु रहेक वाला अपन हिसाब किताब करिए ले, लेकिन रहने वाला जो है यहाँ रहने का अपना जुगाड़ करिए लेता है किसी तरह से। किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। आज हमर तोर से गांव वाला से निवेदन जे हमर बापे गोटे संपत्ति गाँवे खीते लागत, अपनी मिलजुल कर खेती करब और सभी बांट लेब। हम लोग मिलजुल के खेती करेंगे और सब कुछ बांट लेंगे। अन्य भैर के प्रेम धार बोलवक भगवान हमनी के सुबुद्धि दे। कालू राम बोलता है वाइड के ले शंभू अपन चाबी काठी ले। शंभू ले अपन चाबी। गांव वाला बोलता है कालू राम के जय, रोहन के जय, शंभू के जय। इस तरह से पटाक्षेप पर्दा गिरता है, चाबी काठी नाटक खत्म हो जाता है। इस नाटक में हम यही सीखे कि साहूकारी जमींदारी प्रथा का कितना कुप्रभाव है, लोग किस तरह से जमीन उमीन ऐंठते थे सबका, यही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो श्रीनिवास पानुरी जी हैं वो समाज की समस्या को दिखाए हैं कि किस तरह से समाज में समस्या थी, छुआछूत का भावना था, जमींदारी और महाजनी समस्या था, सूदखोरी व्यवस्था जो था उस तरह से, किस तरह से जो किसान है दिन प्रतिदिन खटते खटते मर जाता है, कई पीढ़ियां उसकी ख़त्म हो जाती है और फिर भी सूद के चक्कर में पड़ा रहता है। ठीक है, तो आई होप कि ये कहानी थोड़ा लंबा हो गया, नाटक है, अब 20 दृश्य का नाटक है तो बड़ा हो गया। चाबी काठी में कुल कितने दृश्य हैं? तो 20 दृश्य। चाबी काठी के लेखवैया के हैं तो बोलेंगे श्रीनिवास पानुरी जी। कालू राम के बेटा कौन हलाई? रोहन। ठीक है, तो इस तरह की ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें आसान आसान बनेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। इस तरह से हमारा नाटक ख़त्म हो गया, लोकगीत ख़त्म हो गया, लोक कथा ख़त्म हो गया, शिष्ट गीत जो पढ़ना था वो ख़त्म हो गया है। ग्रामर का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कर दिए हैं, 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, वो सब नोट्स बना हुआ है, कल उसको डाल देंगे। अब केवल बच गया है ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा करना और शादी ब्याह जो गीत है उसको पढ़ना, ढूंढ ढूंढ के वो भी गीत हम लोग एक एक दो ठो करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और 1000 तक पहुंचा दीजिए इसको शेयर करके। ठीक है, धन्यवाद।